दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी के सामने जब पति ने एक कुंवारी लड़की से बनाया शारीरिक संबंध। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वंदना महतो को अचानक रविवार की सुबह अपने घर आया देख मानसी मन ही मन चौंक पड़ी। मेरी एक सहेली का घर पास में है, उसके बीमार बेटे का हालचाल पूछने आई ही तो सोचा आपसे भी मिलती चलूं। वंदना संकुचाई सी नजर आ रही थी। ये आपने अच्छा किया। मानसी ने अपने मन में बेचैनी को अपने आवाज में छलकने नहीं दिया। तुम्हारे राजीव सर को तो पता ही नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ। वंदना के होठों पर छोटी सी मुस्कान उभरी। तो आप फोन करके बता दीजिए। नहीं, अगर संभव हो तो मैं चाहूँगी कि तुम हमारी इस मुलाकात की चर्चा उनसे ना करो। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मानसी उसके चेहरे को बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। असल में मैं आज तुम्हारे साथ अपने पति के बारे में ही बातें करने आई हूँ। मानसी, हम जो चर्चा करेंगे वह उनके कानों तक न पहुँचे तो अच्छा है। वंदना कुछ शर्मिंदा सी दिखने लगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि राजीव सर के बारे में आप ऐसी कौन सी गोपनीय बातों की चर्चा मुझसे करना चाहती हो। तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं कुछ देर के बाद देती हूँ। मानसी, फिलहाल तो मैं राजीव में आ रहे कुछ बदलावों को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं कुछ समझी नहीं मैडम। वे बहुत चिड़चिड़े और गुस्सैले हो गए हैं। मानसी, खासकर मेरे ऊपर तो बिना बात के चिल्लाते हैं। अपने दोनों बेटों के साथ पहले की तरह ना खेलते हैं, ना हंसते बोलते हैं। उनके बदले स्वभाव के कारण घर में बहुत टेंशन रहने लगती है। वंदना का अपना खुद दर्द बयान करते हुए गला भर आया। लेकिन हम लोगों ने ऑफिस में तो ऐसा कोई बदलाव सर के अंदर नहीं देखा है। मुझे पता था कि तुम्हारा ऐसी ही जवाब होगा, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। वंदना कुछ और ज्यादा उदास नजर आने लगी। देखो, मैं ना ऑफिस जाती हूँ और ना ही किट्टी पार्टियों में मुझे अपनी घर गृहस्थी को ढंग से चलाने में सारी खुशियाँ, सारा सुख मिल जाता है। हम लोग साधारण घरों से आते हैं जहाँ औरतों को बुरी तरह दबा कर रखा जाता है। मेरे पति जैसे पढ़ने में तेज लोग कम ही होते हैं और उन्होंने मुझे इसीलिए चुना है कि मैं भी कुछ पढ़ चुकी हूँ। मैंने पूरे तन मन से उनकी सेवा की। अब राजीव खुश नहीं रहते हैं तो मेरा मन बहुत दुखता है। आपने सर से इस बारे में बात की है? नहीं, पर मुझे मालूम है कि वो क्यों इतने परेशान रहने लगे हैं। अगर आपको उनकी परेशानी का कारण समझ आ गया है तो उस कारण को ठीक कर लीजिए। मैं इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। मैं कुछ समझी नहीं मैडम। मानसी तनावग्रस्त नजर आने लगी। मैं अपने दिल पर लगे जख्मों को दिखाऊंगी तो सब समझ जाओगी। वंदना की आवाज में पीड़ा के भाव उभरे। मैं मोटी हो गई हूँ। मुझे ढंग से सजने संवरने का तरीका नहीं आता। अब हमारी जात में वे सुविधाएं नहीं है कि हम हर समय अच्छी लगें। मेरी माँ ने लकड़ी के चूल्हे में और धूप में अपनी स्किन जलाई है और उसका गुस्सा मुझ पर है। मैं कहीं ले जाने लायक नहीं रही हूँ। मैं उनके सामने पड़ी नहीं और उन्होंने मेरे अंदर ऐसे दोष निकालने शुरू किए नहीं। मेरे लिए तो वे सब कुछ हैं। बहुत दुखता है मेरा दिल जब वो ऐसी चुभती बातें मुझसे निकालते हैं। आप अपने आप को इतना बदल लीजिए कि वो ऐसी बात सुनानी बंद कर दे। मानसी ने कुछ रूखे से अंदाज में उसे सलाह दी। इस दिशा में मैंने कुछ शुरुआत तो कर दी है मानसी। रोज सुबह शाम घूमने जाती हूँ। उनके ऑफिस से घर आने से पहले ढंग से तैयार हो जाती हूँ। लेकिन क्या मैडम? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ करने से मेरी समस्या का अंत हो जाएगा। वंदना मायूस हो उठी। उन्हें परेशान देखकर मैं खून के आंसू बहाती हूँ। अगर मैं उन्हें सारी खुशियाँ और सुख नहीं दे पाई तो लानत है मुझ पर। मैडम, आप प्लीज आंसू मत बहाइए। मेरे आंसुओं को बहने से तुम रोकवा सकती हो मानसी। मैं वो कैसे? मानसी तनाव से भर उठी। अब अभिनय मत करो प्लीज। वंदना ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने जरा सी छानबीन की तो ऑफिस के कई लोग मुझे बताया कि मेरे पति और तुम एक दूसरे के बहुत करीब आए हुए हो। उनके अंदर आई इस बदलाव की असली वजह तुम हो या गलत आरोप है? मैडम, आपको लोगों ने गलत जानकारी दी है। मुझे मूर्ख मत समझो।
मानसी, और झूठ बोलने के बजाय मेरे दिल के दुख दर्द को समझने की कोशिश करो। वंदना ने झटके से खड़े होकर आवेश भरी ऊंची आवाज में उसे टोका। वे चिड़चिड़े और गुस्सैले हो गए हैं और मैं उनकी आंखों में चुभने लगी हूँ, तो इसका कारण तुम हो। वो मन ही मन तुमसे मेरी तुलना करते हैं। अब तुम ही बताओ कि 2 बच्चों की माँ का एक कुंवारी लड़की के साथ क्या मुकाबला हो सकता है। तुमने उनकी जिंदगी में प्रवेश करके हमारे विवाहित जीवन की खुशियों को नष्ट कर दिया है। तुम्हारी आकर्षक फिगर और सुंदर रंग रूप, तुम्हारा आत्मविश्वास से भरा सलीकेदार व्यवहार, तुम्हारे व्यक्तित्व का हर पहलू तो मुझसे बेहतर है। सीधी सी बात है कि जब तुम दूसरी औरत बनकर उनके करीब आ गई तो मैं उनकी आंखों में चुभने लगी। देखो, मैं अपने पति की खुशी की खातिर तुम दोनों के अवैध रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार हूँ, पर यह बात मेरे दिल को बहुत दुखाती है कि वो ऐसा करके भी खुश नहीं है। मैं उनके मन की अशांति के लिए सीधे सीधे तुम्हें जिम्मेवार मान रही हूँ। मानसी, तुम मेरे पति के साथ जुड़ी रहना चाहती हो तो खुशी से जुड़ी रहो, लेकिन साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करो कि वे घर में पहले की तरह खुश दिखे। हम सब से खूब हंसे बोले, पहले की तरह एक अच्छा पिता और पति बने रहे। अगर तुम उन्हें मेरी तरह अपनी जान से ज़्यादा चाहती हो तो उन्हें खुश और सुखी रहने में मेरा हाथ बांटो। मानसी, मेरे घर की सुख शांति व खुशियों को अब तुम्हें ही लौटाना होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो या नहीं करना चाहती हो तो तुम उनकी सच्ची शुभचिंतक नहीं हो। तब या तो तुम्हें उनकी ज़िंदगी से निकलना होगा या फिर मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगूंगी। फिर मुझे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं होगी कि मेरे हाथों तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तब मैं ये नहीं देखूंगी कि तुम्हारा आहित करके मुझे जेल हो रही है या फांसी लग जाएगी। आप प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। आप ज़बरदस्त गलतफहमी की शिकार हो और इस मामले में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। वंदना का रौद्र रूप देख मानसी की आंखों से डर और चिंता के भाव झांक रहे थे। ऐसा मत कहो मानसी, तुम मेरे पति से प्रेम करती हो तो इस समस्या को सुलझाने में मेरी सहायता भी करो। आप चली जाओ मेरे घर से। इस बार मानसी ने गुस्से से चिल्लाकर वंदना को दबाना डराना चाहा था। मैं तुम्हें अब इतनी आसानी से पल्ला झाड़कर अलग नहीं होने दूंगी। इस मामले में अपनी जिम्मेदारी को समझो। वंदना उससे ज्यादा जोर से चिल्लाई थी। मुझे इस मामले में आपसे अब कोई बात नहीं करनी है। शट अप। वंदना उसके सामने तनकर खड़ी हो गई और गुस्से से कांपती आवाज में बोली, तुम मेरे पति के साथ प्यार करने का खेल समझ रही सकती हो, पर मेरे लिए उनकी खुशियां, उनका सुख अपनी जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण व कीमती है। अरे लानत है ऐसी पत्नी पर जो अपने घर में पति को हर तरह से खुश न रख सके। आप मुझसे क्या चाहती हो? वंदना की आंखों से झांक रहे अजीब से पागलपन के भाव ने मानसी को बहुत बुरी तरह से डरा दिया था। ये मुझसे मत पूछो, वे पागल की तरह से चिल्लाई। मुझसे पूछकर, मुझसे सलाह करके तुमने क्या इनके साथ इश्क करना शुरू कर दिया है? मुझे हर हाल में इनकी हंसी खुशी वापस चाहिए। बस प्लीज मेरी हेल्प करो। वंदना ने उसके पास पहुंचकर हाथ जोड़ दिए, पर उसे अपने इतने पास देखकर मानसी और ज्यादा डर गई थी। आप बैठकर बात करो प्लीज, आपको गलतफहमी, बस अब चुप हो जाओ। वंदना ने अपना हाथ उठाकर उसे आगे बोलने से रोक दिया और कठोर लहजे में बोली, मैं अपने बारे में तुम्हें सिर्फ 2 बातें बताना चाहूंगी। पहली बात तो यह है कि मुझे झूठे और धोखेबाज लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, और दूसरी बात यह है कि मैं गुस्सा कम करती हूँ, पर जब मुझे कभी गुस्सा आता है तो मैं उसे संभाल नहीं पाती और पागल सी हो जाती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ कि अब झूठ का सहारा लेकर इस मामले में अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश मत करो, नहीं तो पछताओगी। आप मेरी कोई बात सुन तो रही नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गुस्से से कांप रही वंदना ने मेज पर रखा भारी फूलदान हाथ में उठा लिया तो मानसी को लगा कि वे डर के मारे बेहोश हो जाएगी। उसके बिल्कुल पास आकर वंदना ने भावावेश में कांपते स्वर में कहा, मानसी, ये सब मेरे लिए खेल नहीं है, क्योंकि मेरे विवाहित जीवन की खुशियाँ, मेरे बच्चों का भविष्य और मेरे पति
के मन के सुख शांति दांव पर लगी हुई है। तुमने मेरे पति को अपने प्रेम जाल में फंसाकर मेरे घर में अशांति भरी है और अब तुम ही समस्या को सुलझाओ। अगर मैंने राजीव के अंदर तुरंत ही बदलाव आता नहीं देखा तो मैं फिर लौटूंगी और तुम मेरा निशाना चूकेगा नहीं। वंदना ने वह शीशे का फूलदान मानसी के पैरों के पास फेंक कर मारा। वह तो तेज आवाज के साथ टूटकर बिखर गया। उसके टूटने की आवाज में मानसी के चीखने की आवाज दबकर रह गई थी।